ओके, हम आज डिस्कस किस चीज के बारे में करें? क्वेश्चन और आंसर जो है हमारा चैप्टर 1 का, है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा चीज है कि मैं कल देखा हूँ आपके सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड। सिलेबस में तो नहीं था लेकिन बुक में है आपके, तो मैं उसके बारे में एक 2-4 मिनट लगेगा, मैं बतला देता हूँ, फिर हम आपका क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का टाइप्स जो है ये डिफरेंट क्राइटेरिया पे अलग अलग टाइप का कंप्यूटर बांटा गया है। डिफरेंट क्राइटेरिया पे कंप्यूटर का अलग अलग टाइप्स। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे देखेंगे आपको अलग अलग नाम दिखेगा। तो चलिए सबको साइड करके हम एक बेसिक जो कॉमन सा है, सबसे ज्यादा जो दिखाई देता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर का टाइप्स का जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आता है एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर, फिर आता है डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर, और इस दोनों को मिक्सअप करके एक तीसरा टाइप है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज दिस एनालॉग कंप्यूटर। ओके, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए ये है क्या, एनालॉग कंप्यूटर है क्या? एनालॉग कंप्यूटर जो है ना, ये फिजिक्स के थियरी के अकॉर्डिंग काम करता है। फिजिक्स आप लोग समझते हो ना, उसमें स्पेक्ट्रम वगैरह जैसे हुआ, सिग्नल हुआ, है ना। इसका अगर एग्जांपल बतलाएं तो कभी हॉस्पिटल गए हो आप लोग, या हॉस्पिटल का सीन मूवी में देखे हैं? हाँ जी, मूवी में हॉस्पिटल का सीन देखे हैं? वहां देखे होंगे तो हार्ट बीट जो बतलाता है, ठीक है, हार्ट बीट किस टाइप से बतलाता है? कुछ इस टाइप से बताता है ना। तो अगर इस टाइप से कुछ बतलाता है वो सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल किस चीज का हो गया? एनालॉग कंप्यूटर का हो गया। अगर हम देखते हैं अपने हॉस्पिटल में तो, ठीक है, अगर ये सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, मतलब आदमी मर जाता है, राइट। ओके, तो ये हार्ट बीट मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कार में या बाइक में स्पीडोमीटर जो बतलाता है कि स्पीड कितना है गाड़ी का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का रहता है, 20, 40, 60, इस ढंग से अलग अलग रहता है ना। और स्पीडोमीटर का सुई जो है यहाँ पे लगा रहता है, और जितना भी स्पीड रहेगा ये इसका जो निडल है या सुई है ऊपर नीचे होते रहता है ना। तो डिजिट जो है, डिजिट तो एज इट इज लिखा हुआ है लेकिन सुई आगे पीछे हो रहा है। तो ये स्पीडोमीटर जो है ओल्ड टाइप का, ये भी एक एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्जांपल ये भी है। ठीक है, लेकिन अभी का कुछ बाइक में आप देखेंगे कि ये निडल टाइप का कुछ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट स्क्रीन दिया हुआ है एलईडी, और उस पर स्पीड आगे पीछे हो रहता है नंबर में, है ना। तो वो डिजिटल का एग्जांपल हो गया। क्लियर है? ये हो गया एनालॉग का, वो हो गया डिजिटल का एग्जांपल। ओके, तो अब डिजिटल की अगर बात करते हैं तो एनालॉग का तो मैंने बतला दिया कि फिजिक्स के ऊपर काम करता है या सिग्नल के ऊपर।
ठीक है। अब अगर डिजिटल है तो भाई डिजिटल किस तरह से काम करता है, पॉइंट बनता है ना। तो डिजिटल जो काम करता है वो 0 और 1 पे काम करता है, मतलब जो डेटा आप देंगे या फॉरवर्ड करेंगे उसी के ऊपर काम करेगा, ठीक है। दूसरा और किसी भी चीज के ऊपर ये डिस्कस नहीं करता है, ठीक है। ओके, अब डिजिटल तो समझ गए, एनालॉग भी समझ गए, ठीक है। अब फिर पॉइंट ये बनता है कि कंप्यूटर्स जो भी है, कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफर कैसे करता है, हाउ कंप्यूटर ट्रांसफर्स डेटा। ओके, सो फॉर दैट पर्पस कंप्यूटर करता क्या है कि कंप्यूटर सबसे पहले हम जो भी कंप्यूटर को डेटा देते हैं, व्हाटएवर द डेटा वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर कंप्यूटर, तो डेटा किस टाइप का होता है। कंप्यूटर को जो डेटा देते हैं तो ये रहता है डिजिटल में, ठीक है। दूसरे कंप्यूटर का यूजर भी डिजिटल डेटा ही समझेगा या कंप्यूटर समझेगा। लेकिन वहां पे पॉइंट ये है कि एनालॉग कंप्यूटर जो है या एनालॉग सिग्नल या डेटा बहुत क्विक ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर का रेट उसका बहुत ही ज्यादा क्विक है, दैट इज क्विकेस्ट। ओके, तो डिजिटल डेटा जो है क्या होता है कि इस कंप्यूटर को जिस डिवाइस के थ्रू, कंप्यूटर को जिस डिवाइस के थ्रू भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं या केबल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इंटरनेट और केबल दोनों अलग अलग बोला है, क्योंकि केबल कनेक्शन भी हो सकता है, विदाउट केबल भी इंटरनेट हो सकता है। कोई ना कोई पोर्ट से कनेक्टेड होगा, उसके बाद ही तो होगा। तो वहां पे क्या करता है कि ये जो पोर्ट है तो इससे तो कनेक्टेड होगा ही सिस्टम, ठीक है। और ये पोर्ट इस साइड भी लगा रहता है, ठीक है। और फिर डेटा इसके बीच रहता है। तो ये जो पोर्ट है आप देखें, ठीक है, ये पोर्ट का मेन काम क्या है। अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है मतलब सेंड हो रहा है, तो सेंडिंग के टाइम पे क्या करता है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और रिसीविंग के टाइम एनालॉग से डिजिटल में करेगा। इन द सेंस अगर यही कंप्यूटर, तो अभी क्या है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, राइट। ओके, तो अगर रिसीवर फिर से रिवर्ट बैक करना चाहता है सेंडर को, ठीक है, सो कॉल्ड कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी। तो ए पहले क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो ए के पास जो डिवाइस है वो क्या कर रहा है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। बी रिसीव कर रहा है, तो बी के पास जो डिवाइस है वो क्या कर रहा है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन फिर से अगर बी ए को ट्रांसफर करता है तो क्या होगा, ये जो कनेक्शन का जो पोर्ट है क्या आप चेंज करते हैं या वही रहता है ना, ये रहता है ना। तो ये क्या करता है फिर से अब बी के पास डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और फिर जब ए के पास डेटा पहुंच जाएगा एनालॉग फॉर्म में, तो एनालॉग से डिजिटल के फॉर्म में करेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मॉडेम। क्या बोलते हैं, मॉडेम। इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, मॉडेम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर डिवाइस, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर डिवाइस। तो जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सेंड हो रहा है, तो मॉड्यूलेटर का काम करता है और रिसीव करता है उस टाइम में डीमॉड्यूलेटर का, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर का काम क्या है, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर का एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना। क्लियर है।
आप ये समझ गए ना? ओके। तो जो डिजिटल कंप्यूटर थे वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डेटा पे काम करते थे, 1 और 0। तो ये जो है डिजिटल कंप्यूटर वर्सेटाइल होता था कि अलग अलग तरीके का काम करता था। एनालॉग का लिमिट था, वर्किंग कैपेसिटी, राइट? तो उसी के लिए क्या किया गया कि अच्छा, डिजिटल का स्पीड जो है एनालॉग से कम होता था, क्योंकि एनालॉग बहुत ही ज्यादा फास्ट होता था, सिग्नल ही तो भेजना है। इसी के लिए दोनों को मिक्सअप करके जो कंप्यूटर बनाया गया है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोला गया। क्या बोला गया? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का काम क्या था कि यूज करना एनालॉग, लेकिन जब ट्रांसफर करना है, सेंड करना है या रिसीव करना है, तो उस टाइम में डिजिटल को एनालॉग में चेंज करके उसके बाद भेज देना। ठीक है? तो ये क्या हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। तो हाइब्रिड क्या है? डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिक्सचर। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर बात करते हैं कि डिजिटल एनालॉग ये सही है, नो प्रॉब्लम। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू वर्किंग कैपेबिलिटी, कि कितना ज्यादा काम कर सकता है, कितना ज्यादा काम कर सकता है। ठीक है? कौन सा कंप्यूटर? कंप्यूटर को अलग अलग भाग में बांटा गया है। ठीक है? उसी में जो सबसे ज्यादा फास्ट है, जो सबसे ज्यादा फास्ट है उसको बोलते हैं कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर। दूसरा नंबर पे जो है कैपेबिलिटी में वो है मेन फ्रेम। तीसरा नंबर पे जो है उसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम में कंप्यूटर आता है। और फोर्थ एंड लास्ट वन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है? तो बहुत जगह पे आप ये भी देखेंगे कि ये चारों जो है, ये जो आप चार देख रहे हैं ना, बहुत जगह पे देखेंगे these four are types of digital computer। बहुत जगह पे क्या देखेंगे? these four are types of digital computers। these four are types of digital computers। ओके। अब सुपर कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ये है, फास्ट है। ठीक है? सुपर कंप्यूटर का काम क्या है भाई? सुपर कंप्यूटर जो है वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च, इस सब में आता है। मतलब स्पेस रिलेटेड अगर कुछ रिसर्च करना है या प्रेडिक्ट करना है तो वहां पे सुपर कंप्यूटर काम करता है। ये सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है? उसके बाद है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम का काम क्या होता है भाई? अगर कोई बड़ा सा कंपनी है या हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, पूरे हॉस्पिटल का नेटवर्क और डेटा अगर एक ही सिस्टम से कंट्रोल करना है, एक ही सिस्टम में डेटा को स्टोर भी करना है, और पूरे हॉस्पिटल के नेटवर्क को, मतलब जितना कंप्यूटर है, अब सीसीटीवी का है या रिसेप्शन पे है जहाँ पे लोग जाके अपना डॉक्टर से मिलने से पहले फीस देते हैं ना, और स्लिप लेते हैं, रिसिप्ट लेते हैं, तो जितने भी कंप्यूटर किसी भी तरीके का हो अगर काम होता है और सबको एक ही कंप्यूटर से अगर कंट्रोल करना है और डेटा भी उसी कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर काम करता है। ठीक है? ओके। उसके बाद मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है किसी छोटे से कंपनी में या छोटे से हॉस्पिटल में वही काम करता है जो मेन फ्रेम करता है। ठीक है? मेन फ्रेम का लाइट वर्जन बोल सकते हैं आपकी मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम का लाइट वर्जन। अभी के टाइम पे आप देखेंगे कि सर्वर मैक्सिमम मिनी कंप्यूटर ही है। सर्वर आप जितना भी देखेंगे तो मैक्सिमम आपको मिनी कंप्यूटर ही मिलेगा। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये जो माइक्रो कंप्यूटर है
उसका अभी टाइप अब देखिए कि माइक्रो कंप्यूटर का टाइप्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर का अगर हम टाइप्स देखते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स में आपका पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, इसका डिजाइन इस ढंग से किया जाता है, ये किसी डेस्कटॉप पे या टेबल पे पड़ा रहे, किसी डेस्क के ऊपर सोया हुआ रहे, इसका पार्ट जो अलग अलग अपना लगा हुआ रहे। ठीक है, तो किसी एक या तो टेबल हो या डेस्क हो उसके टॉप पे ये रहे, इसीलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। आपके घर पे अगर है कोई कंप्यूटर या स्कूल में है तो वही है पीसी। क्या है? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसके बाद है लैपटॉप। क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप जो है माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा टाइप है जो पोर्टेबल है। तो इसमें क्या है कि पूरा का पूरा फंक्शनल कंपोनेंट इंटरनल है, बाहर से कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हम इसको लेके ट्रेवल में भी जा सकते हैं कहीं पे, जैसे नोटबुक लेके हम चलते हैं ना, नोट्स, कॉपी, उसी तरह लैपटॉप लेके भी अपने बैग में चल सकते हैं। इसीलिए लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं। साथ ही साथ टैबलेट, टैबलेट के बारे में तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा, यूज भी किया होगा शायद कुछ लोगों ने। और स्मार्टफोन, हैंड हेल्ड डिवाइस, ये सब का सब जो है एग्जाम्पल्स है माइक्रो कंप्यूटर्स का। किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर का सब एग्जाम्पल है। दैट आर एग्जाम्पल्स फॉर माइक्रो कंप्यूटर। ओके, और टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर? ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एंड देयर इंटरकनेक्शन, इसके बारे में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, तो मैं आपको सिंपल सा एक डायग्राम बतला देता हूं। ठीक है, और कल हम लोगों ने इसके ऊपर कल भी डिस्कस किया है, पहले भी एक दिन डिस्कस किया है। तो इसका कंपोनेंट्स जो है 5 कंपोनेंट्स मेन होता है इसमें। तो इनपुट हो गया एक, आईपी मतलब इनपुट, ठीक है, इसमें एक पार्ट मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और फिर एएलयू। तो ये तीनों का तीनों जिस बॉक्स के अंदर रहता है, ठीक है, चलिए इस बॉक्स के बारे में बाद में बात करते हैं। और ये है आउटपुट सिस्टम, आउटपुट यूनिट। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये आता है कि अब ध्यान से देखिए, इनपुट यूनिट से डेटा कौन लेगा? सीयू, कंट्रोल यूनिट। आउटपुट यूनिट को भी यही देगा, और कंट्रोल यूनिट ही एएलयू से भी डेटा लेगा या देगा, और मेमोरी यूनिट में स्टोर करने के लिए भी डेटा देना और लेना कंट्रोल यूनिट का ही काम है। ठीक है, तो ये सब डेटा जो ट्रांसफर होता है उसका मैंने इंडिकेशन किस चीज से किया है? ग्रीन लाइन से, है ना। ये ग्रीन लाइन है मतलब केबल जो डेटा ट्रांसफर करता है, केबल जो डेटा ट्रांसफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? उसको हम बोलते हैं बस। बस बोलते हैं या डेटा बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस या डेटा बस। ठीक है, क्योंकि बस की तरह ये भी बस क्या करता है? पैसेंजर को, ट्रेवल वाला बस जो है पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ना, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। सेम टू सेम ये बस भी, डेटा बस भी करता है।
कि पैसेंजर इसका कौन है, डेटा है। तो ये डेटा बस क्या करता है कि डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस यानी कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करता है। तो ये क्या है, डेटा बस। क्लियर। तो यही फंक्शनल कंपोनेंट्स और उसका इंटरकनेक्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 शायद है कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। उसमें क्या है, यही कंपोनेंट्स जो है उसको सेपरेटली अलग अलग करके एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है। ओके। और ये सब क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बतला चुका हूं पहले के क्लास में भी। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तरफ से क्या है, किस क्वेश्चन में डाउट है ये पूछिए। तो आप नेक्स्ट में किस क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ सकते हैं। क्विक। और किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है? आप लोग डायरेक्ट माइक्रोफोन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर डाउट है तो। बोलो साहिल, क्या डाउट है? राहुल, आपको कुछ डाउट है? अतुल, कोई डाउट है? गोलू, अच्छा मैसेज में आया है, मैसेज देख लेता हूं कि नो सर। ओके। इसके बाद अभिमन्यु कुमार, कोई डाउट है आपको? आदित्य भारती, अनामिका, मिली, हिमांशु, बम, आयुष, किसी को भी डाउट नहीं है? ओके। आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग कोऑर्डिनेट करके आपका जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। सबका सब क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, दूसरा चीज है, इससे पहले के टॉपिक से अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। अनामिका को कोई डाउट है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, यस सर बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूं कि इसमें देखिए एक चीज याद रखना है कि 2 ग्रुप है। अच्छा, कैसे क्या होता है, कैसे मेमोरी जो है ये इट्स ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी व्हिच कीप्स, कैचे मेमोरी इट्स ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, इट्स ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। It's a type of primary memory. It keeps all records of activities performed on system. ठीक है, या it keeps track record of all activities. It keeps track record of all activities on system. It keeps track record of all activities on सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और बतलाइए। अच्छा, और 2 क्वेश्चन आया है। हाँ, चैप्टर 1 का पहले करेंगे, उसके बाद तो चैप्टर 2 का करेंगे ना। पहले चैप्टर 1 का कीजिए। ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना है कि 2 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड है और सेक्शन ए थ्योरेटिकल है। ठीक है, ए और बी दोनों का क्वेश्चन सॉल्व करना है।
ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, थ्योरेटिकल और एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएंगे तो मोर देन 60 to 70% क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड ही आएगा। ठीक है, ओके। अब मैं एक काम करता हूं कि कुछ क्वेश्चंस जो सेक्शन ए का हमारे पास है, सेक्शन बी भी होगा एप्लीकेशन ओरिएंटेड, मैं भी आपको दिखलाता हूं, जस्ट वेट फॉर मिनट। देखिए क्वेश्चन दिख रहे, क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए कंप्यूटर, डिस्कस वेरियस फीचर्स दैट मेक्स इट सो पॉपुलर। फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपका अपलोड भी हुआ था यूट्यूब चैनल पे, और ऑनलाइन क्लास में भी मैंने बतलाया था, जिसमें था स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटाइल, डिलीजेंस, ये सब था ना। तो ये सब का सब फीचर्स किसका है, कंप्यूटर का। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स, अभी मैंने बतला दिया, वो इससे आपके बुक में भी क्लियरली दिया हुआ है। ओके, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो आज जो बतलाया हूं ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, वैसे बुक्स में भी दिया हुआ है। ओके, हाउ डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये डिफरेंट कैसे है एक दूसरे से, ये आप बतला दीजिए तो बेटर है। ठीक है, ओके। उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन टू ए कंप्यूटर, तो फंक्शनल कंपोनेंट्स जो भी कंप्यूटर का है, मेन 5 फंक्शनल कंपोनेंट्स है, राइट। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स जो मेनली 5 है, तो वो कौन कौन सा है, तो अगर देखते हैं हम तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद क्या है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। दिस 5 आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे रहते हैं, विद हेल्प ऑफ डेटा बस, राइट। ओके, सिंपली आप बस भी लिख सकते हो। ओके, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो है उसका फंक्शनल यूनिट, उसका अलग अलग का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे इनपुट यूनिट हुआ तो इनपुट यूनिट में क्या क्या होगा, उसका डायग्राम सेपरेट। ठीक है, उसके बाद इज ए कंप्यूटर मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बीइंग, नहीं, एक चीज याद रखना है, कंप्यूटर कभी भी इंटेलिजेंट नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर अपने मन से कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, कंप्यूटर करता क्या है, कंप्यूटर डज ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर वही करता है, अपने मन से नहीं करता, इसीलिए कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और सीपीयू। सीपीयू के बारे में याद रखिएगा, पूरा का पूरा फंक्शनलिटीज कंप्यूटर का सीपीयू में ही होता है, कैलकुलेशंस होता है, स्टोरेज होता है, इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो ऊपर में क्या है, ए रिव्यू एक्सरसाइज ए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखिए, बी का 1 मैच द परफेक्ट कंप्यूटर एज पर रिक्वायरमेंट, तो सुपर कंप्यूटर का काम किसमें है, वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग, किसमें है, वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग, इसी के लिए ए का हो जाएगा थर्ड, ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कहाँ यूज होगा, हॉस्पिटल्स में, मेन फ्रेम कंप्यूटर का हो जाएगा, मतलब बी का हो जाएगा 4। पर्सनल कंप्यूटर कहाँ यूज किया जाता है, तो एट होम।
पर्सनल कंप्यूटर कहाँ यूज किया जाता है? घर में। तो ये क्या हो जाएगा? या डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो सी का हो जाएगा 2। और नोटबुक कंप्यूटर्स, जिसको लैपटॉप बोलते हैं, वो ट्रेवल में भी हम यूज कर सकते हैं ना। तो याद रखना, नोटबुक कंप्यूटर हम घर पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर ट्रेवल में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस सब लेके आप जाएंगे नहीं जाएंगे ना, और साथ ही साथ उतना पावर सप्लाई भी। इसी के लिए दोनों साइड का मैच देखना है कि किसके साथ एग्जैक्ट मैच होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो भी है, ठीक है। और फिर आप ओके कीजिए इसको, और जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन एक काम कीजिए, आप हमसे पूछने के बजाय आप ट्राई कीजिए कि कल के क्लास से पहले आप एक बार अच्छे ढंग से अपने बुक को पढ़ लीजिए, ठीक है। और बुक को पढ़ने के बाद, बुक को अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए। और क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं होता है बुक से, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करना है? राइट योर डाउट इन कॉपी। जो भी डाउट आए कॉपी में लिखिए, और कल के क्लास में, मतलब जब भी क्लास हो, कल ही नहीं कभी भी क्लास हो, एंड आस्क इन क्लास। कब पूछना है? क्लास में पूछना है, जिससे कि बाकी लोग भी उस चीज को क्लियरली समझ सकें, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, ओके। अब बाकी का जो भी है, अगर कुछ डाउट पूछना है तो जल्दी में पूछ लो, एक आध मिनट सिर्फ बाकी है, ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। और अगर डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देंगे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव जो भी है ना, सब देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो अब किसी को डाउट नहीं है, आई होप। अगर डाउट किसी का नहीं रहा फर्स्ट चैप्टर से, तो कल हम सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। ओके ओके देन, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं हम। बाय बाय।